हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस बाय एमएस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा जो सिंधु सभ्यता की जो है वो सारी साइट थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी, राइट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं पढ़ेंगे। जैसा कि आपका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो उस हिसाब से हम जीएस की कॉन्टिन्यूस और अच्छी तैयारी रखेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की क्या क्या क्वालिटी, ये पहले तो सबसे पहले कि ये एक शहर यानी नगरीय सभ्यता थी। ये क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। फिर ये क्या है, यहाँ की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को किस पे काटती थी? 90 डिग्री पे काटती थी। जैसे मैंने बताया सड़कें ऐसे 90 डिग्री पे काटती थी। और ये कहाँ से खुलता था? पूर्व पश्चिम दिशा में थे, पूर्व पश्चिम दिशा में थी। मतलब इस तरीके से था कि हवा चाहे पश्चिम से चले या हवा चाहे पूर्व से चले, सड़कें जो हैं वो साफ रहें। पश्चिम से चलेगी तो वो सारा जो भी कूड़ा करकट उठा ले जाएगी, और पूर्व से चले तो मतलब उनकी आप मेंटालिटी सोच रहे हो, उनके मतलब एडवांसमेंट कितनी थी उस टाइम में, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है कि इनकी नालियाँ जो है वो ढकी हुई थी, नालियाँ ढकी हुई थी, नालियाँ ढकी हुई थी, ठीक है। उसके बाद है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार क्या था? आपने पढ़ा होगा हर जगह। तो इनका क्या था? एक तो कृषि था, कृषि ही था, ठीक है। तो कृषि आएगा आधार। और इनका एक व्यापार था इनका। आपने जैसे कि पता चला आपको फारस की मोहरें मिली है, तो वो क्यों मिली है? क्योंकि व्यापार कहीं ना कहीं हो रहा था लोथल से बंदरगाह से, ठीक है। तो कृषि और विदेशी व्यापार, ठीक है, ओके। अब आते हैं, उस टाइम सिंधु सभ्यता को है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, मतलब इनको, ठीक है। सबसे पहले थे विद्वान, मतलब इस हिसाब से था, उनके कर्म के हिसाब, वो भी क्या काम करते उस हिसाब से था विद्वान। दूसरा आता है योद्धा, यानी जो प्रोटेक्शन करते थे या लड़ाई लड़ते थे या युद्ध लड़ते थे। तीसरा आते हैं व्यापारी, जो सामान बेचते थे, व्यापारी और शिल्पकार, यानी जो आर्ट, मतलब जिनको कलाकारी आती थी वो थे। चौथा कौन थे? श्रमिक, यानी जो मजदूर थे, मेहनत करते थे, ठीक है। तो उस टाइम ये 4 पार्ट में जो है वो समाज बटा हुआ था। और एक चीज़ हमने और देखी कि यहाँ मातृसत्तात्मक समाज था, यानी माता की, मतलब जैसे हम इंडिया क्या पैट्रियोटिकल सोसाइटी है, यानी कि हमारी जो है मतलब पितृत्व, मतलब फादर की साइड को ज़्यादा मानती है, मेल डोमिनेटिंग है। तो उस टाइम क्या थी? फीमेल डोमिनेटिंग थी, ठीक है। और इनकी जो लिपि है उसका भाव कैसा था? वो चित्रात्मक था। देखो जो मिले हैं, लिखे हुए तो मिले हैं, बट इन्हें पढ़ा नहीं गया, तभी तो याद ऐतिहासिक में है, क्योंकि मिले तो ज़रूर है बट उन्हें समझा नहीं जा सकता। तो इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। और इस लिपि में क्या है, दाएं से बाएं लिखा जाता था, ओके। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिसको दाएं बाएं में कंफ्यूजन होती है कि मैंने कैसे याद रख रखा है। तो मैंने याद रख रखा है BLDR, यानी बाएं यानी लेफ्ट, डी यानी राइट। तो राइट से लेफ्ट, जैसे उर्दू में लिखा जाता है ना इस तरीके से, राइट से लेफ्ट, जबकि हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट, तो राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, ठीक है। फिर आता है कि जो इनकी जो मोहर मिली है ना, उन कुछ मोहरों पे सबसे ज़्यादा एक सींग वाला जानवर का मिला। एक ऐसा जानवर था, मतलब वो एग्जैक्ट पहचान में नहीं आया कि वो क्या था, हाथ, घोड़ा था, गैंडा था, लेकिन वो एक सींग था, उसका एक सींग वाला जानवर का चित्र मिला, ठीक है। और इनका मतलब उस टाइम में हमें गाय के कहीं साक्ष्य नहीं मिले। तो इसमें जो है इनके टाइम में मोहरों पर गाय या सिंह यानी शेर, जैसे शेर कहते हैं ना पावर का प्रतीक होता है, तो वैसा कुछ नहीं मिला, ना गाय मिली ना सिंह की मोहरों पे कुछ निशान नहीं मिले, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उनमें सेल खरी से बनती थी, स्टीयरटाइट भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये जैसे शीलखंडी भी बोलते हैं, अलग अलग वो है। तो इसकी जो है वो इनमें मुख्य रूप से इनका प्रयोग किया गया है, ठीक है। इनको लोहे के बारे में नहीं पता था, ये लोहे से जो है वो परिचित नहीं थे। और यहाँ का जो माप तोल का जो बाट था, माप तोल का बाट, वो कम से कम जो है लीस्ट जो है वो 16 kg का था। मतलब जैसे अपना होता है ना अभी 1 kg का या उससे कम का, बट जो सबसे कम था न्यूनतम बाट वो 16 kg का था। तो पता नहीं देखो किस हिसाब से ये व्यापार करते थे। और यहाँ के जो लोग हैं वो युद्ध या तलवार वगैरह इनको नहीं आती थी, तो युद्ध तलवार से वो परिचित नहीं थे।
मतलब इतना वो चलन में नहीं था कि मार धाड़ हो रही है या लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। और मिट्टी के बर्तनों में बर्तनों में लाल रंग का यूज होता था, लाल रंग, ठीक है। और जो ये सिंधु वासी थे, यानी यहाँ के सभ्यता के जो लोग थे, वो पूरे वर्ल्ड में कपास यानी कॉटन में जो है वो फर्स्ट थे, मतलब ये सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रोडक्शन यही करते थे कॉटन का, ठीक है। उसके बाद था, अभी देखो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता अगर थी तो वो एकदम से कैसे ख़त्म होगी, तो उसमें कुछ कुछ सबकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। तो ये कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो किसको माना जाता है, बाढ़ को माना भी एक साथ जो है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी छतें ढह गई हैं कि मतलब साइड का तो सब पड़ा है बट ऊपर की जो छत थी वो ढह गई, तो कह सकते हैं कि ये हो सकता है मतलब बाढ़ का रीज़न। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ के लोग कृषि भी करते थे, कई जगह पशुपालन भी करते थे, बट इनका जो मेन काम है वो विदेशी व्यापार ज़्यादा था, क्योंकि उससे बेनिफिट ज़्यादा होता था, और वैसे कृषि है, ठीक है। अब देखो हर कोई अलग अलग कह रहा है, जैसे गार्डन चाइल्ड ऑफ व्हीलर ने क्या कहा कि बाहरी एवं आर्यों का आक्रमण होगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम अलग वो पढ़ेंगे वैदिक काल वगैरह, आर्यों का मतलब इंडिया में आना, तो वो मतलब इस एरिया में आना, तो वो यूँ कह रहे हैं कि हो सकता है आर्यों का। जॉन मार्शल ने ये बोला कि बाढ़ की वजह से हुआ है। आरएल स्टेइन ने ये बोला कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज हो गया, एकदम से मर गए। एमआर साहनी ने बोला कि भूतात्विक परिवर्तन, यानी कुछ ऐसा भी हमारी ज़मीन में ही ऐसा परिवर्तन आया, तो मतलब सबके अलग अलग है। जैसे क्यूआर कैनेडी ने बोला कि प्राकृतिक आपदा आ गई, यानी मलेरिया या महामारी आ गई तो सारे मर गए, जिस हिसाब से कोरोना में सबकी डेथ हो रही थी। मान लो उस टाइम पहले कोई इलाज था नहीं, कोई रिसर्च थी नहीं, कोई डेवलपमेंट थी नहीं, तो हो सकता है सारे ऐसे कैसे मर गए। तो अभी तक कुछ मतलब पक्का नहीं पता कि किस वजह से हुआ, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। जो अगली वीडियो है उसमें हम और सभ्यता पढ़ेंगे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो बाकी बची सभ्यता है ना इसके साथ की या थोड़ी आगे पीछे की, मिस्र की, इजिप्ट की, रोम की, फारस की, तो जो है उसको हम पढ़ेंगे, स्पार्टा की, ठीक है। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, बट थैंक यू सो मच।